Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे क्या होगा यदि तालिबान फिर से अफगानिस्तान में उदय हुआ, और साथ ही साथ बात करेंगे भारत आजादी के बाद लगभग 1 साल तक पाकिस्तान के लिए करेंसी प्रिंट करने का कारण। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। Please follow our community on Telegram, Facebook and Instagram. Link in description box. यदि तालिबान फिर से उदय होता है तो अफगानिस्तान के लिए आगे क्या है? अफगानिस्तान चरम पर है और तालिबान के हमलों से पीड़ित होने के बाद देश के सुरक्षा बल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन वे रुकने में असमर्थ थे। अपने संकटों को जोड़ने के लिए वाशिंगटन में काबुल में अपने नागरिकों को निकालने की योजना की घोषणा की। लगभग 2 दशकों के संघर्ष के बाद अमेरिकी उपस्थिति का प्रतीकात्मक और शर्मनाक अंत। तालिबान के देश के अधिकांश शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित करने और अफगान सुरक्षा बलों को काफी हद तक पराजित करने के साथ यहाँ कुछ प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो वर्तमान स्थिति को समझाने में मदद कर सकते हैं। तालिबान कभी भी यह कहने से नहीं कतराते कि वे क्या चाहते हैं। 1996 से 2001 तक शासन करने वाले अपनी इस्लामिक अमीरात का पूर्ण पुनरुत्थान। अंत में उनकी सैन्य रणनीति पर्याप्त साबित हुई। पूरे देश में लक्ष्यों पर बहुआयामी हमले के साथ सरकारी बलों को अभिभूत करना। ऐसा करने के लिए उन्हें पहले अमेरिकी जूते जमीन से उतारना पड़ा, जो उन्होंने युद्ध से थके हुए वाशिंगटन के साथ एक सौदा हासिल करने और उनकी वापसी के बदले में अमेरिकी लक्ष्यों को नहीं मारने का वचन देकर किया। सौदे का एक हिस्सा यह भी था कि वाशिंगटन ने हजारों तालिबान कैदियों को रिहा करने के लिए अफगान सरकार पर दबाव डाला, जिनमें से अधिकांश तुरंत फिर से मैदान में शामिल हो गए। पिछले 8 दिनों में इस तरह के सांस लेने वाली सफलताओं के साथ तालिबान को अब सरकार के बिना शर्त आत्मसमर्पण के मौके देने का भरोसा हो सकता है। यदि काबुल लड़खड़ाता है तो अपेक्षा करे कि तालिबान राजधानी पर बलपूर्वक जोर देगा। निसंदेह इस विषय पर पुस्तकें प्रकाशित होंगी और व्याख्यान दिए जाएंगे। यदि दशकों नहीं तो अफगान सुरक्षा बलों के साथ वास्तव में क्या गलत हुआ? भ्रष्टाचार, लड़ने की इच्छा शक्ति की कमी और अमेरिकी के बाहर निकलने से पैदा हुई रिक्तता ने संभवतः अफगान सेना के अंतिम निधन में एक भूमिका निभाई। वर्षों तक अमेरिकी सरकार ने अफगान सुरक्षा बलों के भीतर भारी मात्रा में भ्रष्टाचार का विवरण देते हुए रिपोर्ट जारी की। कमांडरों ने नियमित रूप से अपने सैनिकों के लिए पैसा जमा किया, काला बाजार में हथियार बेचे और अपने रैंक में सैनिकों की संख्या के बारे में झूठ बोला। अफगान सेना भी पूरी तरह से अमेरिकी वायु शक्ति पर निर्भर थी, रसद के से लेकर हमले तक रखरखाव के साथ, और मामलों के और भी बदतर बनाने के लिए सुरक्षा बलों के पास प्रभावी नेतृत्व के रास्ते में कभी भी बहुत कुछ नहीं था। उन्हें राष्ट्रपति महल में नागरिकों द्वारा कम सैन्य अनुभव के साथ सूक्ष्म प्रबंधन किया गया था, या उम्र बढ़ाने वाले जनरलों द्वारा अनदेखा किया गया था, जो हाथ में बड़े युद्ध की तुलना में छोटे राजनीतिक झगड़े के अधिक शामिल थे। यूएस प्रशिक्षित कमांडो इकाइयों आशा थी, लेकिन अंत में वे पूरी लड़ाइयों को कंधा देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पूरे मंडल में तालिबान का दबदबा है। सरकार अब सिर्फ 3 प्रमुख शहरों को नियंत्रित करती है और यहाँ संभावना नहीं है कि राजधानी की एक सफल रक्षा के लिए मार्शल के लिए सैन्य जनशक्ति को छोड़ दिया जाए। तालिबान तेजी से काबुल की ओर बढ़ रहा है और रिपोर्टों से पता चलता है कि उनकी लड़ाके राजधानी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर प्रगति कर रहे हैं। सबसे अधिक संभावना है कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान और अफगान सरकार पर किसी तरह के समझौते पर पहुंच का दबाव बना रहे हैं, लेकिन तालिबान के पास आखिरकार सारे पत्ते हैं। क्या आपको पता है, भारत आजादी के बाद लगभग 1 साल तक पाकिस्तान के लिए करेंसी प्रिंट करता था। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जब देश को दशकों के संघर्ष और बलिदान के बाद 1947 में दमनकारी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने आजादी मिली थी। ब्रिटिश शासन के अंत और एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना ने भी उपमहाद्वीपों को 2 भागों में विभाजित किया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के क्षेत्रों, शक्तियों और संपत्ति के विभाजन पर हिंसा के प्रकोप द्वारा चिन्हित किया गया था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि विभाजन के तुरंत बाद राष्ट्रों ने कैसे काम करना शुरू कर दिया, खासकर पाकिस्तान में बिना किसी केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के? विभाजन ने कई नाजुक समस्याओं का सामना किया, क्योंकि मुद्रा और सिक्का विनिमय और सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन, कर्मचारी और संपत्ति के हस्तांतरण और मुनाफे संपत्ति और
देनदारियों के विभाजन से संबंधित मुद्दों पर व्यवस्था की आवश्यकता थी। विभाजन के सिद्धांत में स्वीकृति के बाद विभाजन के प्रशासनिक परिणामों की जांच करने और दो डोमिनियन को सत्ता के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अंतरिम सरकार द्वारा कैबिनेट की एक विशेष समिति का गठन किया गया था। बाद में समिति को 1 जुलाई 1947 से विभाजन परिषद द्वारा बदल दिया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में गवर्नर जनरल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दो प्रतिनिधि इसके सदस्य थे। 1947 के बाद यह एक दिलचस्प तथ्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक नवस्थापित पाकिस्तान को मुद्रा की आपूर्ति करता था और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के संचालन शुरू होने तक यह केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करता था। इसके निर्माण के बाद पाकिस्तान में उपयोग की जाने वाली पहली मुद्रा भारतीय रुपया थी, जिस पर अंग्रेजी में पाकिस्तान की सरकार और नोट के सफेद क्षेत्र पर उर्दू में हुकूमत ए पाकिस्तान छपा हुआ था। आरबीआई के दस्तावेज के अनुसार सितंबर 1948 के अंत तक बैंक को पाकिस्तान में मुद्रा प्राधिकरण और पाकिस्तान में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के लिए बैंकर होना था। यह पाकिस्तान में विनिमय नियंत्रण का प्रबंधन करने के लिए भी आवश्यक था और मार्च 1948 के अंत तक सार्वजनिक ऋण दस्तावेज में यह भी जोड़ा गया। 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार बैंक के पास था, जबकि भारत के नोटों को 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान में वैध मुद्रा के रूप में जारी रखना था। आदेश के लिए प्रदान किया गया था। बैंक द्वारा 1 अप्रैल 1948 से पाकिस्तान में नोट जारी किया गया, जिन पर अंग्रेजी और उर्दू में पाकिस्तान की सरकार लिखा हुआ था। प्रावधानों के अनुसार यह सहमति हुई थी कि मौजूदा मुद्रा और सिक्का 31 मार्च 1948 तक दोनों क्षेत्रों के लिए समान रहेगा। बाद में 6 महीने एक संक्रमणकालीन अवधि होगी, जिसके दौरान केवल पाकिस्तान के ओवर प्रिंट नोट होंगे। पाकिस्तान के क्षेत्रों में जारी किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में पहले से चल रहे भारत के नोट वहां वैध मुद्रा बने रहेंगे। यह भी तय किया गया कि पाकिस्तान के नए डिजाइन के सिक्के की ढलाई 1 मार्च 1948 से शुरू होगी और 1 अप्रैल 1948 से पाकिस्तान में जारी की जाएगी। बाद में रिजर्व बैंक ने निर्धारित तिथि से 3 महीने पहले यानी 1 जुलाई 1948 से पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.